हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रजनीकांत सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हेल्थ केयर फील्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में बताने आया हूँ। इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स पढ़ते क्या हैं, उनको जॉब कैसे मिलती है और जॉब में वो किस प्रकार के पेशेंट्स देखते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। पहले हम जानते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता क्या है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम का एक एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें हम पेशेंट्स और क्लाइंट्स का एक पर्पसफुल गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी के लिए डायग्नोसिस करते हैं। देन उसके बाद एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाकर उस पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हम 3 इम्पेयरमेंट्स पे काम करते हैं। पहला फिजिकल, दूसरा साइकोसोशल, तीसरा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। पहले बात कर लेते हैं कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। देखिए, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी पहले 4 साल का हुआ करता था, बट 2026 से यानी नेक्स्ट सेशन से NCAHP के गाइडलाइंस के अनुसार इस कोर्स को 5 साल को कर दिया गया, जिसमें 4 इयर्स का थियरी एंड 1 ईयर्स का कंप्लीट इंटर्नशिप। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो आपका 10th पास आउट होना चाहिए, 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए और उस एडमिशन के डेट तक आपका एज 17 इयर्स पूरा होना चाहिए। बात करें एडमिशन प्रोसेस का, तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है। 2026 सेशन से बिना नीट का एग्जाम दिए आप इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। देखिए, इसमें सब्जेक्ट्स जो पढ़ने होते हैं वो मेडिकल फील्ड, फिजियोथेरेपी फील्ड और ऑक्यूपेशनल थेरेपी फील्ड का खुद का भी होता है। जैसे मेडिकल फील्ड से फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं। और फिजियोथेरेपी फील्ड का जो बायोमैकेनिक्स एंड काइनेसियोलॉजी है, इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ एक आइडिया दे देता हूं। जैसे अगर किसी पेशेंट्स का शारीरिक विकलांगता आ गई, डिसेबिलिटी आ गई उसके शरीर में, तो उसके शरीर के अनुसार कौन सा जॉब सूटेबल रहेगा, उसके अनुसार हम उसको ट्रेन करते हैं उस जॉब को करने के लिए। यानी इसके बाद एक और होता है, अगर कोई व्यक्ति को काम करने में या अपने जॉब करते समय कोई उसके हाथ पाँव में विकलांगता आ गई, दिक्कतें आ गई, तो फिर उसको उस जॉब के लिए कितना हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, इसमें हम पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट है और वो पहले कंप्यूटर ऑपरेटिंग उसका काम था, कंप्यूटर पर टाइपिंग करना उसका काम था, तो किसी कारणवश उसकी एक उंगली कट जाती है हाथ की। तो उंगली कटने के बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या करते हैं कि वहाँ पे एक प्रोस्थेसिस इम्प्लांट करते हैं, एक आर्टिफिशियल फिंगर को इम्प्लांट कर देते हैं। आर्टिफिशियल फिंगर इम्प्लांट करने के बाद पर्सन का पहले जैसा काम तो हो नहीं पाएगा, पहले जैसा वो कंप्यूटर टाइपिंग कर नहीं पाएगा। देन इसके बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है कि उसके फिंगर के जो अराउंड की मसल्स होती हैं उसको स्ट्रॉन्ग करा के फिंगर को मोबाइल बना करके देन ट्रांसफर करता है या रेफर करता है एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास। तब वहाँ से शुरू होती है एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल। यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उस पर्सन को पहले जैसे कंप्यूटर पर ऑपरेट करने लायक बनाता है, फिंगर को टाइपिंग सिखाता है और उसको रिहेबिलिटेट करता है कि वो पहले जैसा फिर से कैसे कंप्यूटर पे काम कर सके। बात करें पीडियाट्रिक्स में, तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का पीडिया में बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखे होंगे कई सारे अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से आंख नहीं मिला पाते, एकाएक खुश हो जाते हैं और एकाएक उदास हो जाते हैं, किसी चीज़ पे वो फोकस नहीं कर पाते, किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक याद नहीं कर पाते। इसलिए बहुत सारे कंडीशंस में होती हैं, जैसे ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, सेरिब्रल पाल्सी, ऑटिज्म। इन सभी कंडीशंस के चलते बच्चों में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का रोल आता है, जो इसमें 6 चीज़ें होती हैं। पहला मेमोरी, कंसंट्रेशन, लैंग्वेज, जजमेंट, बिहेवियर, ओरिएंटेशन। इन 6 चीज़ों पे एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क कराता है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के। ये सारे सिम्टम्स आपको ADL में भी आता है, यानी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में भी आ सकता है या किसी प्रोफेशन में भी आ सकता है। अगर बच्चा है तो उसको ADL में तो आएगा ही, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसको अपने प्रोफेशन में ये सब दिक्कतें आती हैं। इन सभी कंडीशंस का ट्रीटमेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मल्टीटास्किंग और बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज करके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है और उस पेशेंट्स को रिहेबिलिटेट कराता है। सेंट्रल गवर्नमेंट NCHP गाइडलाइंस के अनुसार ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में भी वर्क कर सकते हैं। और गाइडलाइंस के PDF में एक और वर्ड मेंशन है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपने नाम के आगे प्रीफिक्स में डॉक्टर लिख सकते हैं और सफिक्स में OT लिखना कंपलसरी है। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, तो आप जब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो NCHP गाइडलाइंस का जो PDF है उसमें 45 पेज नंबर पे आइएगा, तो उसमें पूरा एक
पेज मेंशन है कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे हॉस्पिटल्स, एनजीओज, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स, पीडियाट्रिक डेवलपमेंटल सेंटर्स, स्कूल्स और जीडियाट्रिक सेंटर्स, और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप इस कोर्स के बारे में और कुछ नॉलेज चाहते हैं और डिटेल्स चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।